गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 के अंदर जो यूनिट 9 चल रही है अलजेब्रिक एक्सपेंशन एंड आइडेंटिटीज या एक्सरसाइज में 9.42 सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई दी बाइनोमियल्स। कह रहा है मल्टीप्लाई दी बाइनोमियल्स, यानी मेरे पास कोई बाइनोमियल में टर्म मिलेगी, आपको उनकी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया, इसका फर्स्ट पार्ट 2x + 5 एंड 4x - 3। एक मल्टीप्लाई करने से पहले ध्यान रखना, आप जिन दो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर दोनों के साइन अपोजिट हैं एक दूसरे, एक प्लस का है और एक कैसा है माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का। अगर दोनों प्लस के हैं तब भी प्लस आएगा, दोनों माइनस के हैं तब भी प्लस आएगा। माइनस एक कंडीशन में आएगा, जिन दो की आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों में से एक प्लस का हो और एक माइनस प्लस का। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अब तक मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया था कुछ इस प्रकार का। इसने क्या किया, इसने इससे मल्टीप्लाई किया और इससे भी मल्टीप्लाई किया, सेम उसी प्रकार होना है। यानी अब ये जो 2x है वो एक बार इसको मल्टीप्लाई करेगा और एक बार इसको मल्टीप्लाई करेगा, दोनों को बारी बारी मल्टीप्लाई करेगा फिर उसके साइन, यानी 2x × 4x। ठीक, अब 2x करेगा मतलब किसको, माइनस का 3 से। अब ये 2x कैसा है, प्लस का, 3 कैसा है, माइनस का। क्या लगा मैंने, एक प्लस की हो एक माइनस की तो क्या आएगा माइनस, अब 2x × 3 कर देंगे। ठीक, अब जिस प्रकार 2x ने इस 4x और -3 से मल्टीप्लाई की है, उसी प्रकार अब ये 5 4x और -3 क्या करेगा मल्टीप्लाई। 5 × 4x दोनों प्लस की है तो यहाँ प्लस आ जाएगा 5 × 4x। अब 5 × -3, एक प्लस की एक माइनस की तो माइनस आ जाएगा 5 × 3। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं सोल्व, पहले रियल नंबर की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 4 8 और फिर वेरिएबल की x की पावर 1 यहाँ है, x की पावर 1 यहाँ क्या होगी, x की पावर 2। ठीक, माइनस 2 × 3 6 और x का x प्लस 4 × 5 × 4 20 और x का x माइनस 5 × 3 50। क्लियर। अब देखिए 8x के, अब इन दोनों के गुण करेंगे हम, इसमें एक 6x है और एक क्या है 20x, मतलब दोनों कैसी है लाइक टर्म है, कैसी है लाइक। वैसे वेरिएबल x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर तीनों लाइक नहीं है क्योंकि इस वेरिएबल की पावर नहीं है 2 है और इस वेरिएबल की पावर 1 और इस वेरिएबल की पावर भी 1, यानी लाइक टर्म का ऐसा होगा सेम वेरिएबल हो उनकी पावर भी कैसी हो सेम हो। यानी अब एक प्लस का और एक माइनस का तो क्या होगा माइनस 20 में से गया 6 40 और x का x और माइनस का 50 और मेरे पास ये आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट होंगे सारे इस प्रकार से सोल्व करेंगे। एक पार्ट हम और देख लेंगे, सेकंड पार्ट है y माइनस का 8 एंड 3y माइनस का 4। ठीक है, अब इनको से सोल्व करेंगे, फिर वही ये वाला इन दोनों मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये वाला इन दोनों मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, y × 3y दोनों प्लस के तो निशान में प्लस का आएगा। अब y × -4, ये माइनस की ये प्लस की तो माइनस y × 4। अब माइनस का 8 जिस प्रकार y ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करी उसी प्रकार -8 भी इन दोनों क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। यानी माइनस का 8 मल्टीप्लाई प्लस का 3y, माइनस का है एक संख्या एक प्लस की है तो क्या आएगा -8 × 3y। अब माइनस का 8 मल्टीप्लाई माइनस का 4 दोनों माइनस की है तो क्या आएगा प्लस
8 मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए। 3 का 3 y मल्टीप्लाई y की पावर 2 माइनस y मल्टीप्लाई 4y माइनस 8 मल्टीप्लाई 3 24 और y एज इट इज प्लस 8 मल्टीप्लाई 4 30 मतलब 8 मल्टीप्लाई 3 क्या था 24 आया, 8 मल्टीप्लाई 4 तो 32। अब फिर इनमें कोड करेंगे, y की पावर 1 है, y की पावर 1 दोनों कैसे हैं लाइक टर्म है, यानी 3y² एज इट इज। ये भी माइनस की दोनों माइनस की तो क्या होंगे प्लस माइनस का 24 और 4 28y और प्लस का 32 और मेरे पास ये आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके जितने भी पार्ट होंगे या हमारे पास दो बाइनोमियल नंबर दे टर्म दे और उनकी प्रोडक्ट करनी हो उसको आप इस प्रकार से सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड भी वही है, सेकंड है फाइंड द प्रोडक्ट, गुणा कीजिए। कितनी गुणा कीजिए 5 माइनस 2x और 3 प्लस x। क्या करेंगे गुणा कीजिए और इनको सोल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था सेम एज इट इज वैसे ही करना है, यानी 5 मल्टीप्लाई इसको करेगा 3 को भी और x को भी, फिर माइनस 2x करेगा 3 को भी और x को भी, यानी 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई x। अब ये करेंगे दोनों गुणा, माइनस का प्लस का माइनस 2x मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई x, एक प्लस का एक माइनस का तो क्या जाएगा माइनस। ठीक है 15 5x 6x 2 और x बराबर x पे दोनों कैसी है लाइक टर्म 15 5 प्लस का 6 माइनस का माइनस h, 5 में से गया 6h, छोटी में से बड़ी ध्यान माइनस का और माइनस का माइनस और 2x पे और मेरे पास ये आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप इस प्रकार से सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड कह रहे हैं सिंपलीफाई। सिंपलीफाई मतलब जो संख्या प्लस हो रही तो प्लस कीजिए, माइनस हो रही है माइनस कीजिए, प्रोडक्ट कर रही है इसको प्रोडक्ट कीजिए, मतलब उसको कंप्लीट करके जो जो रिलेशन दे रखा है किन्हीं दो नंबर के बीच में वो रिलेशन कर उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास x स्क्वायर माइनस का 5 x प्लस 5 और प्लस का 25, यानी ये दोनों ब्रैकेट में जो भी है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 25 क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। तो पहले जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और सेकंड में क्या था वैसे ही प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x स्क्वायर मल्टीप्लाई x और x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ये माइनस का ये प्लस का 5 मल्टीप्लाई x माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 और प्लस का 25। ठीक है, x स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर 1 यानी x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर और 5 कितना जाएगा 5 और ये 5x स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई x 5x माइनस का 25 और प्लस का 25। अब 25 किसका माइनस का 25 किसका प्लस का, दोनों कैंसिल, क्या बच गया
एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस का 5x और मेरे पास ये आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई का मतलब जो जो संख्या के या जिन दो नंबर या जिन दो टर्म के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को कीजिए और जोड़ घटा गुणा भाग करने के बाद जो आंसर बचे वो आप टाइप कीजिए। एक और है क्वेश्चन वो देखेंगे, फोर्थ पार्ट है मेरे पास इसी का ही, क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है a प्लस b c माइनस b प्लस a माइनस b c प्लस d प्लस 2ac प्लस bd, यानी इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है और इनकी प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा उसका क्या करना है, सम करना है। देखेंगे क्या मेरे पास a मल्टीप्लाई c है, पहले a मल्टीप्लाई c, फिर a प्लस का b माइनस का तो माइनस a मल्टीप्लाई d, अब b करेगा इसको दोनों को b मल्टीप्लाई c, अब एक प्लस में एक माइनस में यानी माइनस b मल्टीप्लाई d। ठीक है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो मेरे पास ये आ गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का फर्स्ट पार्ट में किया। ठीक है, अब इन दोनों का प्लस है तो प्लस, अब a किस गुना करेगा c को और d को, यानी a गुना में c प्लस a गुना में d। ठीक है, इसका b करेगा माइनस b, c और b को माइनस का b तो b गुना में c और माइनस b गुना में d। ठीक है, अब 2 करेगा इसको 2 गुना में ac 2ac, 2 गुना में bd 2bd। ठीक है, अब देखिए a गुना में c दोनों वेरिएबल हैं तो ac का ac माइनस a गुना में d ad, b गुना में c bc, b गुना में d और bd। क्लियर, प्लस a गुना में c ac, a गुना में d ad और b गुना में c bc और b गुना में d bd और प्लस 2ac प्लस 2bd। क्लियर, अब देखिए एक ac ये रहा, एक ac ये रहा, ये ac भी प्लस का, ये ac प्लस का, ac ac कितने हो गए 2ac। ठीक है, और देखेंगे एक ad ये रहा, एक ad ये रहा, ये ad माइनस का, ये ad प्लस का, इस ad से ये ad क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखेंगे एक bc मेरे पास ये है और एक bc मेरे पास ये प्लस का है और ये माइनस का, कैंसिल। और देखेंगे एक मेरे पास ये bd है और एक मेरे पास ये bd है, दोनों कैसे हैं माइनस के, माइनस माइनस प्लस, माइनस के कितना जाएंगे 2bd तो आगे क्या है प्लस का 2ac और प्लस का 2bd। अब देखेंगे 2ac 2ac दोनों प्लस के क्या जाएंगे 4ac हो गया, 2bd माइनस का 2bd प्लस का कैंसिल, क्या बच गया 0bd, यानी मेरे पास आंसर क्या आ गया 4ac। यानी क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट हैं सिंपलीफाई कर रहे हैं, और सिंपलीफाई का मतलब क्या होता है जब तक क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं जब तक उनको सोल्व कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था प्रोडक्ट किया हमने, प्रोडक्ट करा था हमने प्रोडक्ट की,
इसमें भी करवाना है प्रोडक्ट, कर दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वाई प्रोडक्ट की करवा रहा है। जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ेंगे, जो घट रहे हैं उनको घटाएंगे और ऐसे आंसर को सोल्व। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं एक्सरसाइज 9.4 की। ओके, थैंक यू।